हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश गौरव आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं त्रिकोणमिति का 8.1 क्लास 10 का लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। इसके पहले मैं 2 वीडियो इससे रिलेटेड डाल चुका हूं। जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा। आज मैं क्वेश्चन से लेकर आया हूं जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है। इसको हम लोग बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है। तो आइए, पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। तो सबसे पहले एक आकृति ड्रॉ करेंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। त्रिकोणमिति में खास बात यह है ना, कोई भी क्वेश्चन है उसको समझ के अगर फिगर बना लिए, ठीक है, तो समझिए कि आपका काम हो गया। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब बोला है कि बी समकोण है। बी समकोण का मतलब कि बी आपके 90 डिग्री है। अब देखिए ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। ए बी ई वाला आपके 24 सेंटीमीटर है। बी सी कितना दिया है, 7। बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है। तो निम्न का मान ज्ञात करें। अब देखिए ये है आपका कर्ण। कर्ण आपका खाली है। कर्ण कुछ दिया है, नहीं दिया है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले समकोण त्रिभुज में सभी भुजा का मान मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए, सभी भुजा के मान मालूम होना चाहिए। जैसे लंब है, लंब हमें दिया है कितना, 24। ये आपका आधार है, आधार कितना दिया है, 7। कर्ण आपको नहीं दिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कर्ण। तो कर्ण कैसे निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस थोड़ा डिटेल में जो दिया है उसको पहले लिख देंगे। दिया है, देखिए एग्जाम में सवाल सभी बच्चे बनाते हैं, लेकिन किसी बच्चे का अधिक से अधिक नंबर क्यों आ जाता है और किसी का कम आ जाता है, क्योंकि उसका जो लिखने का तरीका है मालूम नहीं होता है। आप लोग भी जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा मैट्रिक के, तो क्वेश्चन में जो दिया रहता है पहले उसको नोट कीजिए, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट आपको नंबर दिया जाता है। अगर जितना प्रश्न में दिया है उसको नोट कर दीजिए, फॉर्मूला लिख दिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जितना पार्ट आप बनाए हैं नंबर मिल जाता है। तो ये सब लिखना जरूरी होता है। इस तरह से जो बच्चा लिखता है उसका बेहतरीन माने रिजल्ट उठता है, बहुत अच्छा नंबर आता है। बताइए, तो दिया क्या है जी, लंब यानी ए बी कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। बीसी कितना दिया है, बीसी कितना है, 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना है कर्ण यानी एसी निकालना है। एसी बराबर व्हाट, तो पाइथागोरस यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, यानी कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर का ही है, नहीं तो स्क्वायर है तो इसको रूट में अंदर वाला लिख दीजिए। अब क्या हो जाएगा, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यही ना होता है पाइथागोरस। अब जो दिया है उसको अब कर्ण निकाल लीजिए। लंब कितना दिया है, 24, 24 के स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 7 के स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 7 के स्क्वायर 49। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 625। अब इधर आपका कर्ण चल रहा है। अब कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। कर्ण निकल के आ गया, कितना, 25 सेंटीमीटर। बस अब जवाब दे दीजिए। पहले का बात क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय
फिगर बना के जो जो दिया है लिख लेते हैं, जो नहीं दिया है निकाल लेते हैं। समझे? उसके बाद जो पूछा है बस फॉर्मूला डालते चलेंगे, निकलते चलेगा त्रिकोणमितीय अनुपात। आइए एक नंबर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। साइन ए के मान पूछा है, तो बताइए साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब देखिए लंब क्या है आपका 24 बटा कर्ण क्या निकला 25। ये पहले का आपका आंसर हो गया। इसी में एक और दिया है कॉस, एक नंबर में 2 सवाल है। कॉस ए बराबर, तो कॉस का क्या होता है अनुपात? क्या होता है? आधार बटा कर्ण। जो त्रिकोणमितीय अनुपात पिछला वीडियो में नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिएगा, सब लिखवा दिए हैं। आधार यहाँ पे क्या है बबुआ 7 बटा कर्ण क्या 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं देते हैं, ओनली आंसर लिख देंगे। अनुपात में सेंटीमीटर चाहे मीटर कोई मात्रक नहीं देते हैं, समझे? आइए एक नंबर कंप्लीट हो गया। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में क्या निकलना है? साइन सी और कॉस सी के मान। साइन सी और कॉस सी के मान। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन ए पूछा था, कोण के जगह ए खाली लिया था, यहाँ पर कोण के जगह क्या ले रहा है सी। आप लोग बताए थे ना कि जिस अकॉर्डिंग के जिस माने कोण के बात होगी उसके सापेक्ष वाला भुजा क्या होता है सामने वाला। अब सी है यहाँ पे क्या है सी है। एक मिनट, ये पहले ए ना था जी, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ए था तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है, इसके लिए सॉरी। आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे हम ना देखें ए तो लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 बटा 25। कॉस ए तो कॉस का क्या होता है आधार, तो लंब हो गया तो आधार क्या हो जाएगा 24। क्लियर? देखिए थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, इसे बच्चा मिस्टेक कर देता है। अब ध्यान दीजिए, अब साइन सी के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसके लिए साइन सी के लिए ई वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी फॉर्मूला डाल दीजिए लंब और कर्ण का 24 बटा 25 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा भी माइनर मिस्टेक हुआ था तो इसका आ गया था 24 बटा 25, लेकिन ए पूछेगा तो ए के लिए ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। पिछले वीडियो में बढ़िया से बताए हैं, देख लीजिएगा। कॉस सी के लिए तब का लंब हुआ, कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा आपका 7 बटा 25 लंब 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 लंब, ये हो जाएगा कितना इसका होता है आधार बटा कर्ण, तो आपका तो लंब हुआ, आधार क्या हो जाएगा इसी है, ये लंब हुआ, ये क्या हो जाएगा आधार, यानी 7 बटे आधार बटा कर्ण इसका होता है, यानी हो जाएगा हमारा 7 बटे 25। इसमें 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर? आइए अब 2 नंबर क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, इसमें कोनो दिक्कत है? चलिए क्वेश्चन 2 मिटा दे। प्रश्न 2, एक आकृति दी है,
आकृति 8.13 में tan कितना डिग्री? tan है थीटा की जगह P दिया है, cot r का मान ज्ञात करें। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। एक आकृति दिया है 8.13 में, एक पहले आकृति जो दिया है उसको ड्रॉ कर लो। ये आपका P Q R, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। ये आपको निकालना है, आधार मालूम ना है, आधार निकाल लीजिए। कर्ण आपका दिया है 13 सेंटीमीटर, लंब कितना 12 सेंटीमीटर। तो जो दिया है पहले उसको नोट कर लो। दिया है लंब कितना, लंब कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। आधार कितना नहीं दिया है, आधार निकालना है। पहले कर्ण दिया है, कर्ण लिख लो। कर्ण कितना 13 सेंटीमीटर। यहाँ से आधार निकाल लीजिए पाइथागोरस से, आधार बराबर हुआ। तभी फॉर्मूला लिखे थे पाइथागोरस के, फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको चाहिए आधार, क्या चाहिए आधार। तो यहीं से फॉर्मूला 3 को निकल के आता है। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट। अब कर्ण में से लंब को घटा लेंगे, कर्ण के स्क्वायर घटाओ लंब के स्क्वायर। अगर लंब निकालना होगा तो कर्ण में से क्या घटा लेते हैं आधार, क्या घटा लेते हैं आधार को घटा लेते हैं। ताइए कर्ण कितना है 13, 13 के स्क्वायर घटाओ लंब कितना है 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर। देखिए मैथ अगर फास्ट कैलकुलेशन करना है तो 20 तक टेबल, कम से कम 50 तक वर्ग, ठीक है, और 30 तक वर्गमूल याद रखना पड़ेगा, ठीक है, अब 20 तक घन, तब आप कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा। अब इसको घटाएंगे 169 में से 144 घटाएंगे 25 बचेगा अंडर रूट में। इधर आपका आधार है तो यहाँ से आधार कितना निकल गया 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो गया। आधार कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। आया। अब जो क्वेश्चन में प्रश्न दिया है उसको सॉल्व कर लो। हमें किसका मान निकालना है 10p में से घटा देना है cot r। हमें निकाल देना है 10p घटाओ cot r। अब देखिए यहाँ पे बस मान रखते समय ध्यान से देखना है। पहले बताइए 10 के अनुपात क्या होता है हाँ लंब बटा आधार घटाओ cot के क्या होता है इसका उल्टा आधार बटा लंब। अब मान रख दीजिए 10p। अब देखिए 10p तो p के लिए क्या हो जाएगा लंब। ये आपका लंब हुआ, ये क्या हुआ आधार हुआ। तो हमको क्या चाहिए लंब चाहिए। क्या चाहिए लंब, यानी पहले 5 लिखेंगे बटा आधार क्या होगा 12 घटाओ cot r। क्या चाहिए cot r। तो r के लिए ही क्या हो जाएगा लंब, आई हो जाएगा आधार। तो आधार हमको चाहिए तो आधार कितना लिखेंगे 5 बटा और लंब कितना 12। इसका एलसीएम लेके बस एक लाइन के कैलकुलेशन है 12 12 के एलसीएम 12। बस सेम टू में से सेम घटा दीजिए। क्या कहीं मिस्टेक हुआ है का
5 घटाओ 5 0/5 0 नहीं आंसर आएगा। तो क्या हो जाएगा, घटाइएगा तो 0, अब बटा में 12, 0 में 12 से भाग दीजिएगा 0, इसका अंतर क्या आ गया 0। कोई दिक्कत है प्रश्न 2 में? बहुत आसान है, इसे हम गर्दा उड़ा के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए तीसरा का क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन दिया जाएगा। अब थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्वेश्चन में उतरना पड़ रहा है। देखिए व्यवस्था हो जाएगा तो क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट मिलेगा, केवल हल करेंगे हम। हाँ चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न 3 दिया है, साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4। तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करिए। टेन ए का मान ज्ञात करें, समझे? अब देखिए इसमें आप फिगर भी बना सकते हैं, विदाउट फिगर का भी बन सकता है। आइए इसका हल देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। दिया क्या है, जैसे बाबू हम लिख रहे हैं ना एग्जाम हॉल में, ऐसे अगर लिख दीजिएगा 1% भी आपका माने 1% का पॉइंट भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा फुल में फुल मार्क्स मिलेगी। दिया है साइन ए बराबर कितना 3/4, बस इसी से आपको इसको हल करना है। तो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब यहां से आपको मालूम चल गया कि लंब हो गया 3 के ऊपर वाला ऊपर और कर्ण हो गया 4। तो यहाँ से क्या चीज नहीं दिया है, आधार नहीं दिया है, तो आधार निकाल लीजिए। तो यहाँ से लंब हमारा 3 हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं लंब बराबर 3। तो सीधे आ जाइए फॉर्मूला पर डालिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, फिर वही फॉर्मूला, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब हमको चाहिए आधार, क्या चाहिए आधार। तो आधार बराबर क्या होता है बोलिए, कर्ण के स्क्वायर घटाओ लंब के स्क्वायर। कर्ण कितना है यहाँ पे, कर्ण आपका 4 है, तो 4 के स्क्वायर घटाओ लंब कितना है 3 के स्क्वायर अंडर रूट 4 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया 7 बचेगा, क्या बचेगा 7। यानी यहाँ से आधार निकल गया कितना अंडर रूट 7, क्या हो गया अंडर रूट 7 हो गया। चलिए आप लोग अब इतना तो समझदार हो रहे हैं कि कहाँ पे अंडर रूट लगेगा कहाँ पर ना लगेगा। चलिए यानी आधार कितना निकला 7 निकला, अंडर रूट 7। अब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो छोड़ दे नहीं पे। अब हमें किसका किसका मान निकाल लेना है, कॉस, हमें निकाल देना है कॉस ए के मान। तो कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, कॉस का अनुपात फॉर्मूला बताइए। आप लोग बता देना, लाल कत्ता आधार बटा कर्ण। आधार कितना निकल चुका है रूट 7 बटा कर्ण कितना 4, ये आपका आंसर हुआ। अब किसका मान निकालना है 10 ए का,
टेन ए का मान निकालना है। टेन के क्या होता है? लंबाई। आधार लंब कितना है? 3 बटा आधार अभी निकला है √7। आपका आंसर आया समझ में? ओके, चलिए एक और क्वेश्चन बना देते हैं, फिर मिलेंगे कल अगले क्लास में। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मिटा दे। प्रश्न 4 जो है बोला है, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो 15 cot a बराबर कितना है? 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। समझे? आइए अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। ये 3 गो से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अलग क्या है माने? समझने वाला क्वेश्चन है माने। आइए यहाँ पर देखिए 15 cot a है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इंटू है यानी गुना है। इसको उठा के इधर लेके चल जाएंगे, क्या हो जाएगा? भाग में। इसको स्टार लगा लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम ऑफ व्यू से। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे, दिया है 15 cot a बराबर 8। तो यहाँ से हम सीधे लिखेंगे cot a बराबर, ये गुना में है यहाँ पे, इसको भेज रहे हैं उधर, बराबर के बाद जाएगा तब बटे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। हो गया। अब देखिए cot के अनुपात क्या होता है? त्रिकोणीय अनुपात क्या हो जाता है? आधार। 10 के उल्टा होता है तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। अब यहां से देख लो, आधार आपका कितना है? 8 है। लंब कितना है? 15 है। तो यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है? कर्ण नहीं दिख रहा है। तब क्या कीजिए, कर्ण निकालिए पाइथागोरस से। यहाँ पे लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब कितना दिया है? बोलिए, क्लास में बैठे हैं तो बोलते रहिए। लंब कितना? लंब है 15, 15 के स्क्वायर प्लस आधार कितना? देखिए एक बात, जो बच्चा जितना बोलता है उसका दिमाग एक्टिव होता है। तो आप बोलना सीखिए, खाली क्लास में बैठ के उतारिए लो मत। एक्टिव होके जो पूछ रहे हैं, चाहे कोई भी टीचर पूछे तो उसको जवाब देना सीखिए। गलत ही दीजिए लेकिन बोलिएगा तब ना दिमाग काम करेगा। तब देखते हैं हम कि बहुत बच्चा तेज होता है, नॉलेज रहते हुए बोल नहीं पाता है। तो बोलना एक कला है, क्लास में बोलते रहिए। 15 के स्क्वायर, आधार कितना है? 8 के स्क्वायर कर देंगे। लंब के स्क्वायर 15, 15 के स्क्वायर कितना होता है? 225। 15 15 225। 8 के स्क्वायर 64। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 295, 89। 5 4 9, 6 2 8, 289। और 289 के वर्गमूल होता है पूरा पूरा, कितना होता है? 17 17 289। 14 के 156 होता है बबुआ, याद रखिए। एकदम वर्गमूल कम से कम 50 30 तक वर्गमूल याद होना चाहिए। तब कर्ण आपका कितना निकल गया हो? 17 निकल गया। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसका बस अनुपात लिख के बैठा दो, आंसर आ जाएगा।
पूछा है साइन ए का मान क्या होगा, तो साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटा कौन लंब और कर्ण का अनुपात होता है। लंब कितना, 15 15, कर्ण अभी निकल गया 17, ये आंसर। फिर पूछा है सेक, क्या पूछा है, सेक। अब बताइए सेक क्या होगा, सेक के क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ये किसका उल्टा होता है, कॉस के उल्टा, मिस्टेक बोल रहे हैं। हाँ, लाल का याद कीजिए, लाल कक्का, ये होता है साइन के, ये होता है कॉस के, तो कॉसेक न उल्टा, हाँ, कौन बटा आधार, क्या होगा, उल्टा पलटा मत बोलिए। फॉर्मूला लिखवा दे हैं पार्ट 1 2 में, देखिएगा 2 में लिखवा है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब बताइए कर्ण क्या निकला है, 17 आधार क्या, 8, आपका आंसर। क्लियर। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।